हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं प्रियांशु शाह एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे और आपके इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों हमारा टॉपिक था आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर और जिसके हमने कुछ रूल देख लिए थे, तो आज हम शुरू करते हैं उसी के आगे का पार्ट। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए जल्दी से आते हैं हमारे टॉपिक पर। तो जैसा कि हमारा टॉपिक है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पार्ट टू का मतलब ये आईयूपीएसी की दूसरी वीडियो है। इसकी जो पहली वीडियो है जिसमें मैंने कुछ रूल्स आपको बता दिए गए हैं, लॉन्गेस्ट कार्बन सिलेक्शन चिन्ह करनी है, उसके अलावा जो बच जाता है वो आपका सब्स्टिट्यूट कहलाता है। सब्स्टिट्यूट को लेस नंबर देना है, उसके बाद सब्स्टिट्यूट का नोमेनक्लेचर कैसे करना है, ये सारी चीजें मैंने उसके अंदर बता दी गई। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं आपको नाम लिखने का पैटर्न बताता हूं। तो दोस्तों सबसे पहले नाम लिखने के लिए अपन को सब्स्टिट्यूट का नाम लिखना पड़ेगा, जो साथ में आपके सब्स्टिट्यूट दे रखा है। ठीक है, उसके बाद आपके दे रखा होगा यहाँ पर एल्काइल ग्रुप, यानी कि जितने नंबर ऑफ कार्बन है उसकी बात करेंगे, और लास्ट में आएगा आपका सफिक्स। ठीक है, लास्ट में आएगा सफिक्स, जिसको आप अनुलग्न के हिंदी के नाम से भी जानते हो। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको ये तीन रूल जो बता दिए थे उसके आगे के रूल शुरू करता हूं। कि जैसा कि दोस्तों ध्यान, अगर कोई दो नंबर हो, ठीक है, टू नंबर्स के बीच आपको कॉमा लगाना है। क्या लगाना है? टू नंबर्स के बीच आपको कॉमा, और नंबर्स और नेम के बीच आपको क्या लगाना? हाइफन लगाना है। ठीक है, और पूरे नाम के बीच में नो स्पेस ऑफ आईपीसी नेम, नो स्पेस फॉर ऑल नेम। मतलब जब भी आप पूरा नाम लिखोगे तो उसको पूरे नाम के बीच में आपको स्पेस नहीं देना। ये आपको चीजें ध्यान रखनी है। दो नंबर्स हो गए, जैसे कि 4 5 आ जाएगा तो उसके बीच में आप कॉमा लगाओगे। 4 के बाद जैसे क्लोरो आ गया तो 2 के बीच में आप क्या लगाओगे? कॉमा, नंबर और उसके बीच में। पूरा नाम आपको किस में लिखना है? विदाउट स्पेस में। ठीक है, और एक बात दोस्तों ध्यान रखना, हिंदी मीडियम के लिए अगर कभी भी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के अंदर हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम में अगर क्वेश्चन डाउटफुल जाता है तो इंग्लिश मीडियम वाला जो क्वेश्चन है वो सही माना जाएगा। ठीक है, मतलब आपको प्रायोरिटी पहले जो नेम रिएक्शन में वो किसमें देनी है? इंग्लिश में। तो आगे को रूल्स बता दिए गए। और बात करते हैं अगर नंबर के ऑफ कार्बन की। ठीक है सर, आपको नंबर ऑफ कार्बन की बात करते हैं, तो चलिए आगे चलते हैं। अब नंबर ऑफ कार्बन के लिए अलग अलग है, इसलिए मैं आपको बता देता हूं। वैसे तो आप सबको पता होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर आपके 10 तक है, अगर आपके 10 ध्यान रखना है तो इसको बोलते हैं अपन मैथ। 1 कार्बन होगा तो मैथ, 2 कार्बन होगा तो एथ, 3 कार्बन होगा तो प्रोप, 4 कार्बन होगा तो ब्यूट, और 5 कार्बन होगा तो क्या आएगा? पेंट। 6 कार्बन होगा तो क्या आएगा आपका? हेक्स। 7 कार्बन होगा तो आपका क्या आएगा? हेप्ट। 8 कार्बन होगा तो आपको क्या आएगा? ऑक्ट। 9 कार्बन होगा तो आपको क्या आएगा? नॉन, और 10 कार्बन होगा तो आपको क्या आएगा? डेक या डेका। अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके नंबर ऑफ कार्बन के लिए। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं सफिक्स की। सफिक्स में 3 चीजें आती है। अभी मैं आपको सिर्फ फंक्शनल ग्रुप के बारे में नहीं बता रहा हूं। फंक्शनल ग्रुप की आईयूपीएसी के लिए मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं आपको सिर्फ सिंपल बता रहा हूं, बेसिक सा। यदि एल्केन है, ठीक है, क्या चिन्ह है? एल्केन। एल्केन का मतलब क्या होता है? कार्बन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कार्बन, 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। तो उसका जो सफिक्स अनुलग्न है वो लगता है एन। क्या लगता है? एन। ठीक, उसी प्रकार एल्कीन होगा तो एल्कीन होती है सी डबल बॉन्ड सी, उसका सफिक्स जो लगता है वो आपका कहलाता है इन। ठीक, उसी प्रकार अगर एल्काइन होगा तो एल्काइन का जो सफिक्स है सी ट्रिपल बॉन्ड सी, वो कहलाता है आपका आइन। ठीक, अब जैसे कि मान लो 5 कार्बन दे रखे हैं, ठीक है, और 5 कार्बन किसमें है? सिंगल बॉन्ड में। तो पेंट के साथ क्या हो जाएगा? पेंट प्लस एन, ये आपका हो जाएगा पेंटेन। ठीक है, अब क्यों पेंटेन और ये सब आया? तो पेंटेन इसलिए आया है क्योंकि 5 कार्बन है और 5 कार्बन सिंगल बॉन्ड में, तो क्या आ जाएगा? एन। ठीक, उसी प्रकार का 4 कार्बन है, ये कुछ इस प्रकार से 4 कार्बन है, लेकिन एक डबल बॉन्ड आ गया। अगर एक भी डबल बॉन्ड आ गया तो वो इन कहलाएगा। तो ब्यूट प्लस इन बराबर ब्यूटीन। 2 इन है, ध्यान रखना, 2 इन है। अगर नाम के विषय भी आता है और आ गया तो दोनों में से कोई एक इन लगाएंगे तो ये आपका हो जाएगा ब्यूटीन। ब्यूट प्लस इन बराबर ब्यूटीन। ठीक, उसी प्रकार आइन में। तो अभी मैं जो आपको बात कर रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं? सिंपल से चीज की। ठीक है, सारी सिंपल चीज की बात कर रहा हूं, तो इसमें ज्यादा कोई नहीं है। तो सबसे पहले आपको मैं वापस बता देता हूं। सबसे पहले हमने, अब जो आपको एग्जांपल लेता हूं, एक एग्जांपल में मैं आपको सारे रूल्स और पे आपको करके बता देता हूं, सारे रूल्स के साथ। फॉर एग्जांपल मैं सिंगल बॉन्ड का ले रहा हूं। एक एग्जांपल मैंने लिया CH3, इस CH3 के साथ मैंने यहां से लिया कार्बन के ऊपर क्लोरीन, यहां पर कार्बन के ऊपर Br, ठीक है, यहां पर भी क्लोरीन, ये एक H खाली, ठीक है, ये CH3, और यहां पे मैं इसको चेंज करता हूं, थोड़ा लेता हूं CH3 के साथ CH2। चलिए, ये आपका एग्जांपल है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेंज करनी है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यह है रोल नंबर फर्स्ट। बिल्कुल से ये आपकी हो गई लॉन्गेस्ट चेन, ये हो गया आपका रोल नंबर 1। चलिए अब नंबरिंग करनी है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5,
यहां से करते हैं तो सब्स्टिट्यूट यानी कि क्लोरीन और ब्रोमीन को मिलता है 3 और 4 नंबर, 1 2 3 और 4 पर 2 इसलिए 2 बार 4 मिलेंगे। अब आपको नहीं आता इसकी टोटल कर लो, होती है 11। यहां से करने पर एक क्लोरीन को मिलता है 2, Br को मिलता है 2 और तीसरे को मिलता है 3, तो ये कितना हो गया 4 और 3 7। अब अपना रूल ये कहता है उस जगह से नंबरिंग करनी है जहां से सब्स्टिट्यूट को कम नंबर मिले, तो ये नंबरिंग सही, इसलिए नंबर यहां से करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है, ये आपकी नंबरिंग होगी। तो दूसरा रूल भी आपका समाप्त हो गया। अब चलते आगे, जो बच गया सब्स्टिट्यूट, तो सबसे पहले आपको नाम लिखना है सब्स्टिट्यूट का, ठीक है। अब मैंने कहा था कि अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूट हो तो अंग्रेजी अल्फाबेट के अनुसार लिखते हैं। अब Cl और Br में B पहले आता है तो बिल्कुल सही B लिखेंगे, और कौन से नंबर पर है तो वो भी लिखेंगे 2 ब्रोमो, ये हो गया आपका ब्रोमो का। चलिए बात करते हैं आगे, बिल्कुल सही कोमा आएगा, नहीं सॉरी क्या आएगा, हाइपन आएगा, बिल्कुल सही हाइपन आएगा। चलिए बात करते हैं आगे की। अब क्या बात कर रहे हैं, आपको दे रखा है क्लोरीन। क्लोरीन 2 नंबर पे भी है और 3 नंबर पे भी, जितने नंबर है उतने नंबर पे लिखना है, तो 2 पे भी आ गया और 3 पे भी आ गया। अब 2 है तो 2 लिखोगे, मैंने आपको कहा था कि एक ही सब्स्टिट्यूट ज्यादा हो, 2 बार हो तो डाई, 3 बार हो तो ट्राई, तो 2 बार होगा तो आपका क्या कहलाएगा डाई। और कौन सा सब्स्टिट्यूट है, क्लोरो, मतलब इसका मतलब ये है कि क्लोरीन का, क्लोरो का मतलब होता है क्लोरीन, डाई का मतलब होता है 2 क्लोरीन है और वो दोनों किस नंबर पर है, दूसरे और तीसरे नंबर पर। क्लियर, 2 क्लोरीन और दोनों किसने हैं, दूसरे और तीसरे। अगर आप ऐसा लिखते हो 2 क्लोरो 3 क्लोरो तो नहीं, ऐसा नहीं आएगा, 2 बार दे रखा है तो 2 क्लोरीन है और दोनों क्लोरीन दूसरे और तीसरे नंबर पर है। फिर 5 कार्बन है तो 5 कार्बन के लिए आपका क्या आएगा, पेंट, बिल्कुल सही। और सारे सिंगल बने तो प्लेंट प्लस एन बराबर क्या हो जाएगा, पेंटेन। इसको मैं अगर तोड़ के भी आपको लिख के बताऊं तो लिखते हैं पेंट प्लस एन बराबर ये क्या हो जाएगा, पेंटेन। ठीक दोस्तों, समझ में आ गया। 2 ब्रोमो 2 3 डाइक्लोरोपेंटेन, इसको मैंने खाली तोड़ के लिखा है कि ये एल्काइल ग्रुप होता है, नंबर ऑफ आर एल्काइल ग्रुप, और ये क्या लगता है आपका सफिक्स, और ये जो पूरा आ जाएगा ये आपका कहलाएगा सब्स्टिट्यूट के तौर पर, ठीक है। और पूरा नाम आपका क्या आएगा इसमें। क्लियर दोस्तों, ध्यान रखना है, बहुत सिंपल सा तरीका है। चलिए वापस से आपको देख सकते हैं 2 नंबर उस जगह से करनी जहां से नंबर को कम नंबर मिले, तो 2 को अपन ने कम, यहां से करने पर 2 को कम नंबर मिल रहा है। उसके बाद अगर अलग अलग सब्स्टिट्यूट हो तो जो अंग्रेजी अल्फाबेट में पहले आता है उसको पहले लिख दिया। अब एक सब्स्टिट्यूट एक से ज्यादा बार है, 2 बार है तो दोनों लिखना। अगर 3 हो, जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर एक और Cl लगा देता, एक और Cl लगा देता तो यहाँ पर हो जाता 2, जैसे कि यहाँ एक Cl लगा दिया जो अभी नहीं है, ये 8 हट जाएगा फिर, ठीक है ना। तो 2 3 3 और फिर क्या था, ट्राई, ठीक है। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अपने पास सिर्फ एक ही दे रखा है, बिल्कुल से ये 3 नंबर पर आपके हैं कार्बन, तो ये आपका इस प्रकार से नंबरिंग आ जाएगा, तो ठीक है। तो 2 3 डायग्राम हम लोग, तो दोस्तों ये 2 वीडियो है आईयूपीएससी की पार्ट 1 और पार्ट 2, इन दोनों वीडियो में मैंने आपको सारे रूल बता दिए। सिर्फ मैंने एल्केन का रूल बताया है जो हाइड्रोकार्बन है, फंक्शनल ग्रुप और डबल बॉन्ड के रूल अभी बाकी है। तो कल मैं आपको सिंगल बॉन्ड से रिलेटेड यानी कि एल्केन से रिलेटेड कुछ एग्जांपल लेकर आऊंगा आपकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सारे रूल्स एक बार पढ़ लीजिए, कोई भी रूल समझ में नहीं आया तो मुझे पूछिए। एग्जाम पास में आ रहे हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।